जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखें जी, ये जो हमारे ये दरख्त थे इसकी सारी कटिंग हो गई है अभी। तो ये जो है ना अभी हमारा ये वाला दरख्त ये ठीक है। यस, काफ़ी जो है ना दरख्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूसुफ जोन। चैनल पे आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। जी क्या बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आज यूसुफ जोन के चैनल में बन रहे हैं आलू गोभी। आलू गोभी बन रही है जी। तो आप सबने परेशान हो जाना है, भाई ये क्या रेसिपी है, बच्चों ने तो खानी नहीं है तो हम देख के भी क्या करें। जी नहीं, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, रेसिपी को पूरा देखें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके बच्चे ये ऐसे खाएंगे कि आपके हाथों को भी चूमेंगे और कहेंगे मम्मा एक रोटी और दें। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। क्योंकि मेरी बात सुने, हमने अपनी बेसिक खानों में भी ऐसा ट्विस्ट लेके आना कि हमारे बच्चे हर चीज़ खाएं। और ये गोभी भी सर्दियों की सौगात है। मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी कैसे बनेगी मैं बताती हूँ। ये 1.5 किलो गोभी है, आधा किलो आलू हैं, क्यूब्स में देखिए मैंने कैसे काटे हैं, ठीक है। ये है टमाटर, 1 पाव टमाटर है और 10 हरी मिर्ची हैं। ओके हो गया। इधर आ जाएंगे, ये प्याज है, तकरीबन पाव ही प्याज है। ये जिंजर गार्लिक इसमें ज़्यादा जाएगा। और ये आगे इसके मसाले, जिसने इसको बड़ा मज़े का बनाना है। सूखा धनिया है 3 खाने के चम्मच, लाल मिर्चें हैं आधा चाय का चम्मच, और वो है नमक 2 चाय के चम्मच, हल्दी है 1 चम्मच चाय का चम्मच। और ये है कलवंजी, जैसे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपने खानों में कलवंजी का इस्तेमाल किया करें, ताकि आप बीमारियों से बचें और आपके रिस्क में बरकत हो। ये मैं हर दफ़ा 2-3 वीडियो के बाद इसलिए दोहरा देती हूँ, जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं उनको इसकी फजीलत का पता चले और वो इसको फॉलो करके बनाएं। और वो हैरान होंगे कि पता नहीं उनको अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रहमत दे रहा है, बरकत दे रहा है, और उनके घर में ये सारी नेमतें बन रही है इंशाल्लाह। और ये रहा जी वो मसाला चिकन पाउडर, जिसने इस सब चीज़ों को मिल के बहुत मज़े का टेस्ट बनाना है। और बच्चों ने कहना मम्मा चिकन कहाँ है, लेकिन इसमें चिकन नहीं होना। ये माँ ने बच्चों को धोखा ही देना, और ये आलू गोभी खिलानी है अपने बजट में। ठीक हो गया जी। चले जी, इसको शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी है, वीडियो पूरी देखनी है आपने इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को करेंगे ऑन। इसमें प्याज ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, बाद में मैं इसको स्ट्रेन कर लेती होती हूँ। प्याज, शुक्र है मौसम काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया है। ये है कि जहाँ एसी काफ़ी 12 घंटे चलता था, अब तकरीबन 6 घंटे चल रहा है। और ऐसे ही बातें करते करते, हमारी वीडियोस बनते बनते, आपके साथ शेयर करते करते मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर आएंगी सर्दियों की मज़ेदार रेसिपी इंशाल्लाह। वैसे आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आलू मेथी सबने बहुत पसंद की है, वो अंडे की भुर्जी बहुत पसंद की है। यानी कि काफ़ी सारी मेरी वीडियोस ऐसे हैं जो इस टाइम हाई पे जा रही हैं, और जिनके मैं आपको नाम बता रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जाके क्लिक करें, प्ले लिस्ट को ऑन करें, और सारे जो हमारे चैनल में सारी वीडियोज़ है उनको देखें। हमारी वीडियोज़ इतनी लंबी नहीं होती, क्योंकि देखें हम लोग कम बजट में कम टाइम में ये चीज़ें बना रहे हैं, ताकि हर बंदा देखें, मिडिल क्लास भी, लोअर मिडिल भी और अपर क्लास भी। ठीक है। प्याज को मैं करूँगी 2 मिनट सॉफ्ट। तब तक हाजी साहब आप थोड़ा सा व्यू दिखाएं। आपको पता है कि हमारे सोसाइटी के दरख्त उन्होंने सारे काट दिए हैं, पता नहीं इनको क्या बना, इतने प्यारे प्यारे दरख्त थे, तो अब वो सारे गंजे से हो गए हैं। थोड़ा सा इनको व्यू दिखाएं। वो सर्दियों में मच्छर आ जाते हैं ना, तो मच्छरों के लिए वो कटिंग कर रहे हैं, अच्छा 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 ताकि जो अच्छा। है ना मच्छर जो है ना वो ना आए। वो हमारे घर के आगे वाला तो उन्होंने कह दिया, उनको वो नहीं काटा उन्होंने। तो अच्छा बाकी जो है ना साथ जो खाली प्लाट है दूसरे है ना, वो मच्छरों के लिए वो हमारे लिए बेहतर है। आगे बारिशें आएंगी फिर ये दरख्त जो है वैसे भी बहुत जल्दी उग जाते हैं, 3 माह में जो है ना बहुत बड़े हो जाते हैं। चले मैं वैसे थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखाता हूँ। आपने सर्दियों का कहा कि गोभी जो है ना सर्दियों की आ गई, वैसे अभी सर्दी आए नहीं। तो जब तक जो है ना पसीना आना बंद नहीं होगा ना, तब तक भी इसके सुकून नहीं होगा। इसलिए मैं बाहर की वीडियोस भी शूट नहीं कर रहा कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चले खैर, अभी आपको रिसेंटली दिखाते हैं कि क्या व्यू वाई पे चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखें जी, ये जो हमारे ये दरख्त थे इसकी सारी कटिंग हो गई है अभी। तो ये जो है ना अभी हमारा ये वाला दरख्त ये ठीक है। यस,
काफ़ी जो है ना दरख्त। देखें जी, गर्मी अभी भी अपनी जो है ना मुकम्मल आबो ताब से है। हालांकि ये मौसम जो है ना सर्दी का तकरीबन शुरू हो चुका है। ऊंची बोलूँ? देखें जी, बताएं कौन सा महीना ज़रा बताएं, आपका भी ज़रा पता लगता है। अक्टूबर, 2 अक्टूबर है ये। ठीक है जी। तो देखिए अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, मगर अभी भी जो है ना ये सूरज जान नहीं छोड़ रहा हमारी। फुल ये जो है ना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ओए होए, बहुत सख्त गर्मी है। ये देखें, 2 मिनट मैंने सिर्फ प्याज को सोक किया है। आपको पता है हाजी साहब, ये रेसिपी भी मेरी 10 मिनट में बनेगी, पूरे 10 मिनट में इंशाल्लाह। इसी प्याज के साथ ही मैं डालूंगी आलू। प्याज और आलू मिक्स हो गए? प्याज और आलू मिक्स हो गए हैं। फ्राई करूंगी ना, जैसे जैसे प्याज फ्राई होगा साथ साथ आलू का गलने का प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगा और वो फ्राई भी होंगे। मेरी कितनी फ्रेंड्स ने कहा है आलू के मसाइल भी हल हो जाएंगे और प्याज के मसाइल भी हल। हाँ जी जी, और अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान के मसाइल भी हल हो जाएं इंशाल्लाह। फिलहाल तो दालों का और चिकन का रेट सेम ही चल रहा है। सही बात है, बहुत महंगाई हो गई। बहुत महंगाई हो गई है, हद हो गई है। ये भी तो देखे ना कि लोगों की उम्र भी कम हो गई है। ऐसे ही है। और खाली दालों पे और इन पे देखें ना तो मेडिकल भी देखें ना कि मेडिसिन भी आपकी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और लोगों की इस वजह से उम्रें भी बहुत कम हो रही हैं टेंशनों परेशानियों की वजह से। और अपनी टेंशनें परेशानियाँ सब छोड़ के अल्लाह तवक्कल हो जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर कर देगा जी बेशक। अभी ये क्या करेंगे नेक्स्ट? अभी ये 2 मिनट ज़रा सॉफ्ट होगा, साथ अब 2 बातें कर लेते हैं। देखिए जी, अपनी ज़िंदगी से आप परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं। मैं अब ये टिप देने लगा। टिप देने लगी हूँ। आपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है ना उससे दूर रखना है। जो आपकी कोई नंदे हैं, जो आपकी दोस्तें हैं या जो बहनें हैं, जो आपसे देख के हसद करके आपको उल्टी सीधी बातें सिखाती हैं, पहले तो उनसे फ़ोनों पे बातें बंद करें। नहीं ये तो बात गलत है। ठीक, गलत क्यों हो गई भाई? नहीं कुछ अच्छी भी नंदे होती हैं, वो जो भाई अच्छे भी होते हैं, सारे तो नहीं ना। मैंने कहा है जो आपसे जलती हैं, जो नहीं कोई ऐसा मसला नहीं होता दुनिया में। अल्लाह पाक ने अच्छे और बुरे सब लोगों को भेजा हुआ है। अल्लाह पाक ने सब अच्छों को ही भेजा है, मगर दुनिया में आके माशरे में कुछ लोग नेगेटिविटी को अपना लेते हैं। तो जो नेगेटिविटी को अपना लेते हैं बस उनको इग्नोर करें और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएँ। ठीक है, जहाँ से आप हमें लगता है कि यार ये बंदा जो है हमारे लिए ठीक नहीं है या हमारी ज़िंदगी में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको माइनस कर दें। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, जिनको मिल के आप खुश होते हैं, उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलें। तो इससे ये होगा कि ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने हमें दी है उसका हमने जो टाइम पीरियड पूरा करना है वो अच्छे लम्हात में गुजरेगा इंशाल्लाह। बस ये मुख्तसर बात ये है कि अपने इर्द गिर्द वो लोग जो आपको प्रॉब्लम्स आपके लिए पैदा करते हैं या परेशानी पैदा करते हैं, जिनको देख के आपका दिल खुश नहीं होता तो उनको माइनस करते जाएं और जिनको देख के खुश होता है उनको वेलकम करें। बस ये सबसे अच्छी टिप है। अल्लाह पाक पे तवक्कल करें, जो कुछ दुनिया में है अल्लाह पाक का है और दुनिया से कोई कुछ लेके नहीं जा सकता। ठीक है जी, बस ये गौर व फिक्र रखें कि हमने जब जाना है तो हमने क्या लेके जाना है। ठीक है जी। और एक और बात, जो आपके पास है आप उसमें राजी रखें और मांगे। ये नहीं कहते कि हम ये कि बस हमारे पास यही है, मांगे। अल्लाह के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन प्लीज़ हसद ना करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलू और प्याज को, ये देखें फ्राई होते, बड़ा मज़े का आलूओं पे कलर आ गया। अदरक लहसुन का पेस्ट गया, हमारे चैनल में कुकिंग के साथ साथ हमारी पूरी फैमिली की मरी के क्लिप्स भी चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं। तकरीबन 10 साल माशाल्लाह वो हमारी हिस्ट्री है, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। उसको क्लिक करें यूसुफ जोन के चैनल में तो आपको वो सारी वीडियोस मिलेगी, उसको देख के एंजॉय करें। ये देखें जी, सारे मसाले के अदरक लहसुन को भूना मैंने आधा सेकंड, बस सारे मसाले के अब बताएं जरा खुशबू कैसा आना शुरू हो गई है।
चीज़ खुद ही बता देती है आपको, उसकी खुशबू, उसकी प्रेजेंटेशन कि जी मुझे खाओ। ये ना देखो आलू गोभी है, ये आलू बैंगन है, ये वो प्यूरी गई। टमाटर और हरी मिर्चों की, और ये ले जनाब, ये गई गोभी। बताएं ज़रा कितने मिनट लगे हैं? अभी तक सिर्फ 7 मिनट हुए होंगे मुझे कुकिंग स्टार्ट किए हुए। आप कहेंगे जी इसने अब क्या कर लिया है, इसी मसाले में इसने गोभी डाल ली है। जी जी ऐसे ही हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट सीटी बोलेगी 1 मिनट, आपने इसका प्रेशर रिलीज कर देना है और हमारी आलू गोभी गल भी जाएगी और तैयार भी हो जाएगी। फिर मैं इसके फाइनल बताती हूँ लुक भी। अब मैं इसको सिर्फ सीटी लगाऊंगी 1 मिनट। चलिए जी बन गया जी आपका ना हाँ जी, आलू गोभी। आलू गोभी बहुत मज़ेदार, ये भी साथ कहना है। ये देखे ज़रा, इसकी लुक देखे ज़रा, खुशबू देखे ज़रा पहले आप। अच्छा ये देखिए, मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी पसंद है, तो इसलिए वो मैंने बड़े बड़े फूल काटे थे। अच्छा सिर्फ 1 मिनट का प्रेशर लगाया, फिर मैंने उसका कवर खोला, पानी थोड़ा सा था उसको खुश्क किया, ज़्यादा नहीं मैंने इसको हिलाया। ये शक्ल देखें इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑयल भी आ गया है। अब देखें जी इसकी फाइनल लुक, मज़ेदार पकेंगे इसके साथ फुलके। और करते हैं जी हाजी साहब से रिक्वेस्ट, आप अपना ही रिव्यू दें कैसा बना है। जादू का मसाला गया इस पे। नहीं जी फायदा मरी देगा। चले जी जैसे आपकी मर्जी जी। ये हम देखें इंशाल्लाह सब्जी में जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें धनिया और हरी मिर्ची, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीन करें इसने बहुत बहुत मज़ा कराना है रोटी के साथ। जब आप इसको खाएंगे भूल ही जाएंगे आलू गोभी है, कहेंगे पता नहीं क्या ये जादू की सब्जी बन गई है। अब फैज़ आप उसको डाइनिंग टेबल पे बिठाते हैं, फुल्का बनाते हैं उसके लिए, फिर रिव्यू देते हैं। अभी मुझे एक मैसेज भी आया है, मेरे दोस्त हैं, मेरे हमसाए हैं, उनका फर्नीचर का कारोबार है, बिजनेस है, शॉप है उनकी। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि एक ब्लॉग बना रहे हैं हमारी जो है उनकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम ये भी जो है ना अच्छा आइडिया उन्होंने दिया है, तो मैं जो है ना इसके ऊपर भी वर्क करता हूँ। तो हो सकता है कि मैं वहीं से शुरू करूँ उनकी फ़र्नीचर की शॉप से। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना इसमें ऐड करते जाएंगे जो भी हमें देखने सुनने को अच्छी और फ़ायदेमंद मालूमात मिलेगी। ठीक है जी। तो फैज़ अहमद के रिव्यू के साथ कंटिन्यू करेंगे और तब तक के लिए ब्रेक। ये ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह जी। ठीक है, इसको कहते हैं सब्ज़ी का, मैं कहता था खड़ी खड़ी सब्ज़ी अरे, यानी कि बिल्कुल जो है ना उसको टेक्सचर उसका आना चाहिए। ये देखेंगे माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मामा ने बनाई है आलू गोभी, जिसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और साथ मामा ने गार्निशिंग की है धनिया मिर्च और ये क्या है गरम मसाला। और साथ मामा ने हमें दिया है देसी घी का पराठा। खुशबू तो बहुत मज़ेदार आ रही है, टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी शुरू करते हैं। पराठा तो बहुत मज़ेदार है, क्रिस्पी, थोड़ा बहुत क्रिस्पी है और नरम भी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, एक बाइट लेते हैं। पहले मैं आपको आलू के साथ टेस्ट करके बताता हूँ कि आलू कितना गला है और कितना सॉफ्ट है। जी ये देखें आलू कितना सॉफ्ट है। ये हम आलू के साथ बाइट लेते हैं, साथ ही जो थोड़ी सी तड़ी है वो लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है। देखो अभी तुम पहले आलू गोभी नहीं ना खाते थे, और अब बताओ। अब मामा ने मज़ेदार नहीं है तो अब हम एक इसको कहते हैं खिड़ी खिड़ी जो है ना गोभी, खुली खुली और प्यारी प्यारी सी, देखिए खुली खुली नहीं खड़ी खड़ी। खड़ी खड़ी, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है आलू फिर ये गोभी। जो है उसके साथ जो है ना मिक्स नहीं हो गई, बिल्कुल जो है ना गली नहीं हुई। ये इसकी बस ये क्वालिटी है। और जायका बताओ गोभी के साथ जायका कैसा? बहुत मज़ेदार है। मामा ने स्पाइसी बिल्कुल नहीं बनाई। अब आलू गोभी का जायका बताओ। बिस्मिल्लाह। अभी हम ये खा रहे हैं गोभी के साथ बाइट। स्पाइस इतनी है जितनी जरूरत है, ओवर स्पाइस नहीं है, ऐसे करो ना। और साथ हमारी जद्दी पुश्ती टमाटर की चटनी जिसकी रेसिपी है। बहुत मज़ेदार नहीं है आलू गोभी। अब आलू गोभी
और चटनी लगा के एक मज़ेदार सी बड़ी सी बैट बनाते हैं। ये भी हमारे पास आलू आ गया। जिन्होंने अभी टमाटर की चटनी की रेसिपी नहीं देखी वो यूसुफ जोन के चैनल में जाके इसकी चटनी की रेसिपी देखें। इस चटनी को तो आप हर खाने के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। ये हम चटनी लगाते हैं साथ। ये है इसके ऊपर चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत मज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। माशाल्लाह मामा ने बहुत मज़ेदार बनाई है। पराठा के साथ जो मज़ा कर रहा है, कहते हैं फुल मज़ेदार किस्म का नाश्ता। मामा आपने माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनाया। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। चले जी, अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखान को हरा भरा रखे। नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ जल्दी आएंगे यूसुफ जोन के चैनल में इंशाल्लाह। फैज़ अहमद जिंदाबाद। ठीक है जी फैज़ अहमद। बाय, अल्लाह हाफिज़।